गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो एक सच्ची साखी है और इस बारे में है कि किस तरह सेवा एक बीमार को भी ठीक कर सकती है। इस कहानी में एक बच्चे को, जिसको डॉक्टर्स ने दिमागी रूप से बीमार घोषित कर दिया था और वो सदा ऐसा ही रहेगा, ऐसा कह दिया था, उस बच्चे को सेवा ने किस तरह ठीक किया। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी सच्ची साखी। ये कहानी है अमृतसर की एक बहन की, जिनका एक बेटा है। शुरुआत में इनके बेटे को डॉक्टर्स ने दिमागी रूप से बीमार घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से इसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखती थी वो बहन और उनके पति। कभी भी उसको घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाते थे। ये जो हमारी अमृतसर की बहन थी, ये हमेशा सत्संग जाया करती थी और जब भी सत्संग जाया करती थी तो पति को घर पर छोड़ कर जाती थी ताकि वो बेटे की देखभाल कर सके। लेकिन इस बार ऐसा था कि पति को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा था, तो उसने कहा कि देख, मैं तुझे सत्संग जाने के लिए, सेवा पे जाने के लिए तो नहीं रोक सकता, लेकिन घर पर भी नहीं रुक सकता, तो इस बार बेटे को तुम अपने साथ ही ले जाओ। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको लगा कि मैं सेवा करूँगी तो मैं इसको कहाँ बिठाऊंगी, कौन इसका ध्यान रखेगा। तो उसने मकान मालकिन से बात की कि मैं सत्संग जा रही हूँ तो आज आप इसको अपने पास रख लो। लेकिन मकान मालकिन ने कहा कि आज मुझे भी कहीं जाना है, मुझे माफ़ करना, अगर मुझे कहीं जाना नहीं होता तो मैं ज़रूर बेटे को अपने पास रख लेती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके पास कोई चारा नहीं बचा। उसने परमात्मा से कहा, परमात्मा तेरी कोई ना कोई मर्जी है ज़रूर, इसलिए शायद आज तुम इसको मेरे साथ भेजना चाहते हो। कोई नहीं, मैं इसकी देखभाल करूँगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी यही सोच के चल पड़ी सेवा करने के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जैसे ही सेवा घर पहुँची, वहाँ सेवा की इन्होंने, सेवा कर ही रही थी तो इधर बेटे के मन में ना जाने क्या आया, वो भी सेवा पे लग गया। वहाँ लंगर बांट रहे थे सबको, तो लंगर की सेवा में वो भी ऐसे ही लग गया। लंगर बांट रहा था और गुरु प्यारी साध संगत जी लंगर बांटते बांटते एकदम से बेहोश हो गया। सब लोग उस बच्चे को उठा के अस्पताल की तरफ भागे और डॉक्टर्स ने पूछा तो सबने सारा हाल कहा कि इस तरह से लंगर बांट रहा था और बांटते बांटते बेहोश हो गया। उसकी माँ को जब बुलाया गया तो डॉक्टर से उसने सारा हाल कहा कि इसका दिमाग थोड़ा कमज़ोर है, मैं आपको रिपोर्ट्स घर से लाकर देती हूँ, इसकी पुरानी रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं ताकि आप इलाज अच्छे से कर सको। जितने में वो माता जी घर पे जाती, वो बहन घर पे जाती हैं रिपोर्ट्स लेने के लिए, डॉक्टर्स को लगता है कि इस बच्चे का इलाज में कोई देरी ना हो जाए, क्योंकि बच्चे की हालत ख़राब हो रही थी, वो होश में आ ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से उस बच्चे की न्यू रिपोर्ट्स तैयार की, पूरे तरीके से उसका फुल चेकअप किया ताकि उसको कोई परेशानी ना हो और बच्चा जल्दी से जल्दी होश में आ जाए। इधर वो बहन सारी रिपोर्ट्स ले आती हैं। डॉक्टर्स जब उन रिपोर्ट्स को मैच करते हैं तो वो रिपोर्ट्स मिसमैच कर जाती हैं, यानी कि जो अब रिपोर्ट्स आती हैं, नई रिपोर्ट्स, उसमें उस बच्चे को ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होती। तो वो उस बहन को सारी बात बताते हैं कि तुम्हारी इन रिपोर्ट्स के हिसाब से इस बच्चे को दिमाग की बीमारी तो थी, लेकिन अब इसको कोई भी बीमारी नहीं है। और मेरी साध संगत जी अपने सदगुरु को याद करती है और रोने लग जाती है और सोचती है कि सिर्फ एक दिन सेवा पे आने से मेरे बेटे की बीमारी दूर हो गई, जिसको डॉक्टर्स ने कहा था कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो रोज़ सेवा पे जाने से क्या असर होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी उस दिन से उसने अपने बेटे को सेवा में लगा दिया। तो आप खुद सोच के देखें कि एक दिन से उस बच्चे की दिमागी हालत ठीक हो गई। अगर हम
अपने बच्चों को, अपने जानने पहचाने वालों को सेवा में इसी तरीके से लगाएं तो उनका जो जीवन है किस तरह से सुधर जाएगा, किस तरह से परमात्मा के और करीब हो जाएगा। आजकल बच्चे ज़्यादातर मोबाइल चलाने में बिज़ी रहते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने बच्चों को साथ के साथ सतगुरु के चरणों में ध्यान लगाना, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाने की भी सलाह देनी चाहिए। उनको सेवा पर जाने के लिए भी तैयार करना चाहिए, उनको सेवा पर अपने साथ लेके जाना चाहिए ताकि वो लोग अच्छी बातें सीखें, उनके अंदर नीवापन आए और परमात्मा का हाथ उनके सर पर हमेशा रहे। हमारे जीवन में सब कुछ ज़रूरी है और उससे पहले ज़रूरी है हमारे जीवन में अच्छी बातें सीखना, सबकी बातें मानना, सबकी सेवा करना, अच्छे विचार आना, और वो सिर्फ आता है सत्संग से, सेवा से। अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो परमात्मा उसके बदले में हमें बहुत कुछ वापस दे देता है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, अपने बच्चों को सेवा ज़रूर सिखाएं। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, सेवा में बहुत ताकत है। आजकल आपने ज़्यादातर छोटी छोटी एज में भी बच्चों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा होगा कि बच्चे किस तरह से डिप्रेस हो जाते हैं। हर छोटी छोटी बात से वो घबरा जाते हैं और निराश हो जाते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि उनका रुझान किसी भी अच्छी चीज़ की तरफ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ होड़ में, भागा दौड़ी में लगा हुआ है, एक दूसरे को compete करने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, और इस वजह से बच्चे निराश हो जाते हैं। ये बीमारी कभी किसी ने सुनी भी नहीं थी। निराशा जैसी बीमारी बच्चों में होने लगी। वो किस लिए? क्योंकि कोई बच्चों को अच्छी बात सिखाता ही नहीं है, सीधा सीधा उनको धक्का दे देते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जीवन में बच्चा तभी आगे बढ़ता है, उसकी नींव तभी अच्छी बनती है जब आप उसको बचपन से सत्संग ले जाते हैं, सेवा सिखाते हैं। आजकल के माँ बाप बहुत परेशान होते हैं इस बात को सोच के कि बच्चों में नीवापन कैसे लिया जाए, कैसे उनको शिष्टाचार सिखाया जाए, कैसे उनको अच्छे विचार उनके दिमाग में लाए जाए। क्योंकि आजकल का माहौल बिगड़ सा गया है, हर बच्चा अलग सोच रखता है और आज के ज़माने की सोच बिल्कुल ही अलग है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, अगर बच्चों को अगर सही मायने में नींव रखनी है, उनकी अच्छी नींव बनानी है, शुरू से लेके आखिर तक उनका भविष्य आपको सिक्योर करना है, और इसके बाद भी आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की जो अंतरात्मा है वो परमात्मा से जुड़े और इस धरती में 84 में ना फंसे, तो उसको सेवा पर ज़रूर ले जाएं। सेवा में बहुत शक्ति है, वो 84 से भी मुक्त करा सकती है। एक जरा से उस बच्चे के एक बार सत्संग में जाने से, एक बार सेवा करने से उसकी बीमारी कट सकती है, तो रोज़ सेवा पे जाने से 84 भी कट सकती है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, सेवा ज़रूर करें, जब भी मौका मिले सेवा ज़रूर करें। आपके आसपास भी आप सेवा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सत्संग में जाके ही सेवा करें। आप अपने आसपास अपने से कमज़ोर ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करके भी वो सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। अपने अच्छे बोलों से, अच्छे विचारों से भी आप सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाने के लिए सबसे पहले सत्संग ज़रूरी है, बचपन से उनको ले जाना और सेवा सिखाना ज़रूरी है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।